हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्निकल इटूडियंट्स चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप अपने फ़ोन से कैसे ऑनलाइन ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने फ़ोन की स्क्रीन पे आ गए हैं। हमने प्ले स्टोर ओपन कर लिया है। प्ले स्टोर में मैं अब टाइप करूँगी IRCTC। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास IRCTC ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट इसको ओपन करूँगी। आप चाहें तो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। IRCTC में जाके मैंने इसको ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले हम इसमें लॉगिन करेंगे। अगर आपने लॉगिन आईडी नहीं बनाया तो आपको पहले इसको क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी एक यूज़र आईडी होगी और आप अपना यहाँ पे पासवर्ड टाइप करेंगे। पासवर्ड मैंने टाइप कर लिया है। अब यहाँ पे एक कैप्चा आएगा, तो उसको आपको टाइप करना है जैसा कि आपको शो हो रहा है, और फिर उसके बाद हम इसको लॉगिन करेंगे। ये वैलिडेट करेगा हमारे पिन को। आप देख सकते हैं ये रिफ़्रेश हो रहा है। जैसे ही विंडो ओपन होगी तो आपको इसका डैशबोर्ड शो होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाके हमने टिकट बुक करनी है, और मैंने यहाँ पे स्टेशन जो है सिलेक्ट कर लिए हैं। मुझे न्यू दिल्ली से अमृतसर की करनी है, तो आप यहाँ पे ऑलरेडी है मेरे पास शो हो रहा है, तो मैंने इसको वहाँ से सिलेक्ट कर लिया। आप चाहे तो वहाँ पे टाइप करके भी अपना स्टेशन का नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये सारी की सारी जो है मैंने डेट्स वगैरह सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं ये सारी ट्रेन्स मेरे को शो कर रहा है। अब मैं चेक करूँगी कहाँ पे अवेलेबिलिटी है सीट्स की। तो आप देख सकते हैं इनको मैंने रिफ़्रेश करके चेक कर रही हूँ। अमृतसर शताब्दी है, यहाँ पे शान पंजाब है। तो हम चेक करेंगे किस में अवेलेबिलिटी है और किस तारीख की है। तो मेरे को जल्द से जल्द करनी है सीट बुक, तो मैं कोई रीसेंट का देखूँगी 17 या 18 का, अगर मुझे मिलता है तो। आप देख सकते हैं कुछ ट्रेन्स में वेटिंग लिस्ट चल रही है, और मैं वेटिंग लिस्ट में नहीं करूँगी। जिसमें अवेलेबिलिटी होगी मैं उसी में ट्रेन की टिकट जो है बुक करूँगी, क्योंकि अभी हम शॉर्ट नोटिस पे कर रहे हैं। तो अगर मैं वेटिंग लिस्ट में लूँगी तो उसके कंफर्म होने के चांसेस जो हैं थोड़े कम हैं, तो मुझे उसके बेसिस पे ही करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारे पास ज़्यादा दिन होते हैं तो अगर हम वेटिंग लिस्ट में भी लेते हैं तो उसके कुछ चांसेस होते हैं कंफर्मेशन के। लेकिन मान लो अगर आपने आज की है ट्रेन टिकट बुक और आप कल के लिए, और आप वेटिंग लिस्ट में ले रहे हैं, तो उस केस में उसकी कंफर्मेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। वो डिपेंड करता है वेटिंग लिस्ट आपकी कितनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे ट्रेन्स जितने भी मेरे को शो करा था न्यू दिल्ली टू अमृतसर की, वो मैंने सारी की सारी चेक कर ली हैं किस में वेटिंग लिस्ट चल रहा है, किस में अवेलेबिलिटी है और कौन सी तारीख की है। तो इस तरह आप भी रिफ़्रेश करके कर सकते हैं। और किसी को अगर ज़्यादा ही अर्जेंट हो तो वो वेटिंग लिस्ट में ले सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरे को इतना भी अर्जेंट नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से देख रही हूँ कि जिसमें मेरे को वेटिंग लिस्ट नहीं है उसी में मैं करूँ। जैसे आप देख सकते हैं शान पंजाब में मॉर्निंग में है सीट्स 18 तारीख की, 17 को उसमें वेटिंग लिस्ट है, तो मैं 18 तारीख की बुक करूँगी क्योंकि उसमें अवेलेबिलिटी भी है। और ये मॉर्निंग में 6:40 के करीब चलती है और दोपहर को 2:15 तक पहुँचा भी देती है, तो ये बेस्ट है मेरे लिए। तो मैंने इसको, भले ये थोड़ा जल्दी है मॉर्निंग में, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पे अपने शो कर रहा है मेरे डिटेल्स वगैरह, तो अब मैं यहाँ पे अपने पैसेंजर्स की डिटेल डाल दूँगी। मैं 2 पैसेंजर्स की डिटेल डाल रही हूँ। तो ऐसे आप भी जिसकी टिकट करने वाले हों या जिसकी फैमिली मेम्बर की टिकट करेंगे या अपनी खुद की टिकट करेंगे, तो यहाँ पे सिंपली अपना नेम डालेंगे, अपनी एज डालेंगे, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे और अपनी प्रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे कि आपको विंडो साइड चाहिए या कोई भी प्रेफरेंस नहीं चाहिए सीट की। और सिंपली आप अपने डिटेल्स देख सकते हैं। आपका डेस्टिनेशन का एड्रेस दिखा रहा है अमृतसर का, और यहाँ पे आपका जो है आपने फ़ोन नंबर वगैरह जो भी लिखा होगा या ईमेल आईडी आपने जो प्रोवाइड किया होगा जब आपने इसको क्रिएट किया होगा अपना अकाउंट यहाँ पे IRCTC में, तो उसमें डायरेक्टली आपके जो टिकट है वो सेंड हो जाएगी और उसकी जो डिटेल्स होती है वो भी प्रॉपरली उसमें आपको भेज दी जाती है। तो आप देख सकते हैं मैंने डिटेल्स वगैरह फिल कर दिया। अब मैं दूसरे पैसेंजर की डिटेल डालूँगी। मैं 2 बंदों की टिकट जो है बुक कर रही हूँ। तो
सिंपली मैं इसमें दोबारा से नेम एंटर करूँगी और एज डालूँगी और उनका जेंडर डाल के प्रेफरेंस मैं इसमें कोई नहीं ले रही हूँ। पहली वाली के लिए मैंने विंडो साइड ली थी, इसमें मैं कोई प्रेफरेंस नहीं ले रही क्योंकि मैं 2 फैमिली मेम्बर्स की इकट्ठे कर रही हूँ। तो अगर मैं प्रेफरेंस लूँगी तो उनकी सीट जो है अलग अलग आएगी। अगर मैं दोनों के लिए विंडो साइड लेती हूँ तो वो एक ही सीट पे नहीं आएगी, वो आगे पीछे आ सकती है। तो उस केस में मैंने नो प्रेफरेंस ली है ताकि जो मोस्टली है वो साथ में ही सीट्स आए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो अलग अलग भी आ जाती है, अलग अलग कोच में भी आ जाती है, तो वो बहुत रेयर होता है वैसे, तो आपको उसके हिसाब से करना होता है। तो सिंपली हमने डाल दी है डिटेल्स। अब यहाँ पे हम डेस्टिनेशन एड्रेस जहाँ पे हम जा रहे हैं, लाइक मैंने न्यू दिल्ली टू अमृतसर किया है, तो मैं अमृतसर का कोई एड्रेस डालूँगी जहाँ पे मेरे को जाना है। तो सिंपली यहाँ पे हम अपने कस्टमर का एड्रेस डाल देंगे, या आप अपने फैमिली मेम्बर्स का जहाँ पे भी आपको जाना है तो वहाँ का आप जो भी आपका लोकल एड्रेस हो या जहाँ पे भी आपको जाना है तो उसका थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे सकते हो। सिंपली यहाँ पे मैंने डिटेल्स फिल कर दी हैं। आपको भी यहाँ पे अपना पिन कोड जहाँ पे आपने जाना है, एरिया के रिलेटेड बताना होगा कौन सी जगह आपको जाना है। और उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं आपके पास पेमेंट के कुछ ऑप्शंस दिए होंगे, जिसमें एक में आपको 15% देना होगा प्लस टैक्स और दूसरे में आपको 10% अगर आप UPI से करते हैं पेमेंट। तो मैंने सेकंड वाला चूज़ कर लिया जिसमें मेरे को 10% देना है अगर मैं UPI से पेमेंट करती हूँ। और ये मेरे पूरा का पूरा जो है डिटेल शो कर रहा है। अब इसको प्रॉपर्ली एक बार चेक कर लेंगे ताकि डेट जो है एकदम हमें प्रॉपर उसी तारीख की हो और बाद में हमारा कुछ भी छूट ना जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने सारी डिटेल्स चेक कर ली है। हमने नेम्स चेक कर लिए हैं, एज, जेंडर, प्रेफरेंसेस, डेस्टिनेशन और जहाँ से हम ले रहे हैं ट्रेन उसका एड्रेस, कौन सी तारीख की ले रहे हैं, ये सारी डिटेल्स हमें चेक करनी है। फ़ोन नंबर हमें एक बार वेरीफाई करना है ताकि हमें जो मैसेज आए, कुछ भी अपडेट्स हो, कुछ भी चेंजेस होते हैं, बाय चांस ट्रेन कैंसिल हो जाती है, कुछ भी होता है तो वो हमें फ़ोन पे मैसेज आ जाता है उस चीज़ का। तो वो सब चीज़ें हमें मैसेज आए तो प्रॉपर हमें जो एक्टिव हमारा मोबाइल नंबर है या मेल आईडी है उस पर हमें इसको क्रिएट करना है। और आप चाहें तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो अब हमने रिव्यू कर लिया है अपने को और सारी डिटेल्स को हमने चेक कर लिया है। तो अब हमारा टोटल इतना बन गया है 372.50। और हमने इंश्योरेंस भी ले सकते हैं जो कि 0.50 रुपीज़ का होता है। जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो आप इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। मैंने इसमें ले लिया है तो वो 0.50 दिखा रहा है एक्स्ट्रा। तो उसके बाद हम करेंगे प्रोसीड टू पे। एक बार आप डिटेल्स को अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए, डिटेल्स में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब आपने अपने रिव्यू कर लिया जर्नी डिटेल्स को, तो आप यहाँ पे आपको एक कैप्चा मिलेगा जिसको आपको टाइप करना है जैसा आपको शो हो रहा है यहाँ पे ऊपर। सेम टाइप करके आप पेमेंट के लिए प्रोसेस करोगे। अब प्रोसीड टू पे पे जाएंगे और अब हमारी स्क्रीन आ रही है। पेमेंट के हमें कुछ ऑप्शंस दिखा रहा है, भीम, UPI और भी डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे हम कर सकते हैं। 2 मेथड दिखाएं तो मैंने फ़ोनपे से करनी थी पेमेंट, तो मैं फ़ोनपे सेलेक्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। इसको आप यहाँ से लॉगिन भी कर सकते हैं। ऊपर जाके आप अपना जिसके साथ भी आपका लिंक है, फ़ोन नंबर वगैरह, तो वो ऊपर आप एंटर करके कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोन पे ऑलरेडी ओपन है तो आप सिंपली नीचे ये जो ऑप्शन दे रहा है वहाँ पे अपना जो आईडी है, फ़ोनपे की जो आईडी होती है वो वाली एंटर करके आप लॉगिन करेंगे। तो अगर आप @UPI यूज़ करते हैं तो बेसिकली वो भीम UPI से पेमेंट होती है। और सिमिलरली अलग अलग इनके पैटर्न्स होते हैं। तो फ़ोनपे के थ्रू मैंने सेलेक्ट किया है, लेकिन मैंने ID UPI की ली है। तो अब ये जब तक हमारे पास इतना टाइम पीरियड हमें अलॉट हो गया है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर हमें जो है पेमेंट को प्रोसेस करना है। अगर हम इतने टाइम पीरियड में प्रोसेस नहीं करेंगे तो हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो कैंसिल हो जाएगी। तो अब मैं डायरेक्ट अपनी भीम UPI के इंटरफेस पे आ गई हूँ। तो
इस तरह आप जो है अपनी पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रेन टिकट की। डायरेक्टली यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, आपने कुछ क्रिएट किया होगा पासकोड, वो आपको एंटर करना है और आप देख सकते हैं ये प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस जैसे ही ये हो जाएगा तो हमारी जो इसका स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार दिखता है और आपको यहाँ पे ऊपर शो भी हो रहा होगा कि आपको एक रिक्वेस्ट आई है IRCTC से द्वारा, जहाँ से आपको पेमेंट पे करनी है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस में भी दिखा दी IRCTC की हमें एक मैसेज आया है जिसमें हमारी पेमेंट का अमाउंट हमें एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लेना है कि इतना ही था ना, चेक कर लेना बिफोर प्रोसीडिंग। और अब आपको जैसे पेमेंट करनी है तो आप इसको सिंपली एग्री करोगे, पे करोगे और आपकी पेमेंट जो है देख सकते हैं आपने एग्री कर लिया। हमने सारी डिटेल होने के बाद हमने इसको कंफर्म कर लिया है और हमारे मनी जो है वो सेंड हो गया है IRCTC को। आप देख सकते हैं अकाउंट से डिडक्ट भी हो गया है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको बैक करना है और अपनी जो स्क्रीन है IRCTC की वो ओपन करनी है, जहाँ पे वो हमें पूरा टाइम अलाउट होता है प्रोसेसिंग के लिए, पेमेंट पे करने के लिए। वहाँ पे सक्सेस आ जाएगा, आप 2 मिनट के लिए वेट करेंगे और आप देख सकते हैं हमारा जो टिकट है वो ऑनलाइन आ गया है। आप चाहें तो यहाँ पे ऊपर आपको एक डाउनलोड का बटन दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इसको सिंपली क्लिक करना है और आपका ये जो टिकट है वो आपकी स्टोरेज में, गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अब मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।